नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जीएस भगत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पहले तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया जिसपे मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एडॉप्शन का डिफरेंस बताया था। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक-एक टॉपिक उठा के एक-एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि एडॉप्शन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डोमेस्टिक एडॉप्शन के टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों जब मैं डोमेस्टिक एडॉप्शन कह रहा हूँ उसका ये मतलब होता है कि जब आप एक बच्चे को गोद लेके इंडिया में ही रहना चाहते हैं, आपने कोई परमानेंट रेसिडेंस जिसको हम पीआर कहते हैं या कोई आपकी सिटीजनशिप बाहर की नहीं है, उस केस में अगर आप एक हिंदू हैं और बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और इंडिया में ही रहना चाहते हैं, जिसे हम एक डोमेस्टिक एडॉप्शन कह रहे हैं, तो आप उसको हामा में ही अडॉप्ट कीजिएगा। हामा का मतलब होता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। दो लॉज काम करते हैं एक साथ, एक होता है हामा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और दूसरा होता है जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। दोनों के प्रोसीजर्स में काफी फर्क है। हामा एक सिंपल और स्पीडी प्रोसीजर है, जेजे एक लेंदी प्रोसीजर है। अगर आप हामा में फॉल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आप जेजे में जाके बच्चे को अडॉप्ट को करने की कोशिश ना कीजिएगा, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ना, अगर आप एक डोमेस्टिक अडॉप्शन कर रहे हैं और आप हामा में फॉल कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन ऐसे हैं जो हामा में फॉल करते हैं जो और कौन-कौन ऐसे हैं जो उस और उसका प्रोसीजर क्या है अडॉप्ट करने का। देखिए दोस्तों, हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में फॉल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। पहली चीज कि आप एक हिंदू होने चाहिए, आप एक मेजर होने चाहिए। तीसरी चीज है कि आप एक साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड का मतलब ये नहीं होता कि पागल और एबनॉर्मल जो होता है वो नहीं। साउंड माइंड का मतलब होता है कि आप में क्षमता है बच्चे को अडॉप्ट करके उसको पालने की, आप में क्षमता और कैपेबिलिटी है चीजों को समझने की, उसे लीगली साउंड माइंड कहते हैं। आप एक साउंड माइंड होने चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए बच्चे को गोद लेने की, और जो बच्चा गोद दे रहा है उसमें क्षमता होनी चाहिए गोद देने की ना। इसमें और तीन चार स्पेसिफिक कैटेगरीज है जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप एक मेल चाइल्ड को, एक लड़के को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पहले से कोई मेल चाइल्ड ना हो। सपोजिटली आपके पास ऑलरेडी एक बेटा है और आप एक दूसरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो लड़का है, हामा अलाउ नहीं करता। अगर ऑलरेडी आपके पास एक बेटा है तो आप एक बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक लड़के को दोबारा अडॉप्ट नहीं कर सकते। और सिमिलरली अगर आपके पास एक लड़की है तो आप एक लड़के को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक लड़की को दोबारा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी आपके पास एक डॉटर है तो आप एक सन को अडॉप्टिव सन कर सकते हैं। अगर एक डॉटर सन है तो अडॉप्टिव डॉटर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं हामा में, तो वो बच्चा 15 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिसको भी अडॉप्ट करना चाहते हैं वो पैदा हुए से 15 साल तक की एज ग्रुप में फॉल करता है तो हो सकता है। 15 से ऊपर उसकी एज हो गई तो वो हामा आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उस बच्चे को अडॉप्ट करें। तीसरी चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगर आप एक मेल है, पुरुष है, और आप एक फीमेल बच्ची अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उस बच्ची और आपके बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर उस लड़की और आपकी एज में 21 साल का डिफरेंस नहीं है तो आप उस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक लड़की एक लड़के को अडॉप्ट करना चाहती है, बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है जो मेल चाइल्ड है, उसके बीच में भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 21 साल का डिफरेंस नहीं है तो वो लड़की जो है या वो महिला जो है उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती है। तीसरी चीज, अगर आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप डाइवोर्सी हैं, आप विडो हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कई क्लाइंट्स के फोन आते हैं कि सर मैं डाइवोर्सी हूँ, मैं लेकिन अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक बच्चे को गोद लेके अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप जिसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं उसके और आपके, अगर आप लड़के को अडॉप्ट कर रहे हैं और आप लड़की है तो 21 साल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप हिंदू होने चाहिए, जो दे रहा है और जो ले रहा है दोनों हिंदू होने चाहिए। आप साउंड माइंड होने चाहिए। दोस्तों अगर इन सारी कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं और ये सारे रिक्विजिट्स आप करते हैं तो आपको हामा में सिंपल अडॉप्शन डीड बनानी है,
बच्चे को गोद लेना है। अडॉप्शन डीड तो जैसे दोस्तों मैं हर बारी कहता हूँ, रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड ही बनानी है आपने। आपने अनरजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड नहीं बनानी, ताकि फ्यूचर में चैलेंज करके कोई आपसे बच्चा वापस ना मांगे। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे दिए गए मेरे फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपकी कुछ भी कंफ्यूजन्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप निसंकोच मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प और सपोर्ट करूंगा। थैंक यू।